पंकज हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, जरा बताइए, ये जो बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल डीजल को महंगा किया गया है, 60 पैसे प्रति लीटर महंगाई दर्ज की गई है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, सरकार हमेशा वित्तीय संकट का रोना रोती आ रही है। आपने देखा है कि पिछले काफी समय से ये रोना पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता ने भी देखा है। तो कहीं ना कहीं अब अनाथ बच्चों को और कहीं ना कहीं विधवाओं को जो है वो ढाल बनाया गया है। लोगों का ये कहना है, हमने ये बोले, ये लोगों का कहना है। और 60 पैसे तो इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी की है वो है, लेकिन जहां जहां हम जा रहे हैं कहीं वहां पर 71 पैसे पेट्रोल बढ़ा है, कहीं वहां पर 59 पैसे पेट्रोल बढ़ा है। तो न्यूनतम 60 पैसे जो है वो पेट्रोल की बात सरकार ने कही है। पर लेकिन जैसे जैसे पेट्रोल पंपों पर हम बढ़ रहे हैं तो वहां पर रेट कुछ और ही देखने को मिल रहे हैं। डीजल के भी 69 पैसे के आसपास रेट जो है वो बढ़े। हम पीछे अभी एचपी के पेट्रोल पंप पे थे, वहां पर 71 पैसे पेट्रोल के दाम जो है वो वृद्धि की गई है, 69 पैसे डीजल के दामों में वृद्धि की है। जनता की जेब पे तो जो असर है वो साफ तौर पर पड़ता दिखाई दे रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सूत्र ये बता रहे हैं कि आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर, बढ़े हुए रेट्स को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो करने के लिए सड़कों पर उतरने वाली है, ऐसा सूत्र जो है वो बता रहे हैं। मैं चाहूंगी कि पंकज, अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति हो तो जरा बातचीत करने की भी कोशिश कीजिए। आप कितना असर उनके ऊपर पड़ रहा है? जी, ये जैसे कि टेम्पो चालक है और क्योंकि गाड़ी में डीजल लगातार पड़ता है तो कहीं ना कहीं अगर दामों में वृद्धि होगी तो भाड़े में भी वृद्धि ये लोग करेंगे। भाई साहब, रेट एक बार फिर से बढ़ गया है, 69 पैसे डीजल बढ़ गया है, कितना असर आप देखते हैं? बहुत है जी। एक्चुअली क्या है, जैसे ये रेट बढ़ रहे हैं तो गाड़ी में रेट नहीं बढ़े हुए हैं, रेट वही है, बाहर बढ़ रहे हैं तो वो भी पुराने रेट पे बढ़ रही है। तो आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टा जेब से नुकसान। देखिए, बिल्कुल इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें तो नुकसान ही है, क्योंकि रेट जो है वो पहले से तय होते हैं और पेट्रोल के थोड़े थोड़े पैसों के कारण जब ये डीजल को भारी मात्रा में डलवाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पैसों का रेट जो है वो रुपए में चेंज हो जाता है और लगभग टैंकी फुल करवाने पर 100 से 150 रुपए का फर्क पड़ता होगा, ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो ये पैसा कैसे फिर पूरा होगा, कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे, कैसे उनसे पैसा लेंगे? इसके रेट बड़े गाड़ियों के जी, जो भाड़े के इसके रेट कम हो गए या फिर पेट्रोल की कम हो। देखिए, इनका ये कहना या तो जो रेट बढ़े हैं उनमें कटौती हो या फिर भाड़ा वृद्धि में जो है लोग सहयोग करें, पर ऐसा ज्यादातर होता दिखाई नहीं देता है। हर बार यही बात आती है कि जो आम टैक्सी चालक है या टेम्पू चालक है, इनकी जेबों पर भारी बोझ पड़ता है और ट्रक चालकों की जेब पर तो इससे अतिरिक्त बोझ जो है वो पड़ता है, क्योंकि उनके रूट्स जो है वो काफी लंबे रूट्स होते हैं जिनमें डीजल की मात्रा जो है वो ज्यादा पड़ती है। तो इससे दो चीजें हैं, जो हिमाचल में डीजल भरवाएगा उसको महंगा पड़ेगा। अब जब जो पंजाब में जाएगा तो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंपों की सेल पर भी जो है रेट बढ़ने से फर्क पड़ सकता है। जिस पेट्रोल पंप पर पंकज अभी आप मौजूद है, जरा वहां पर कर्मचारियों से बात कीजिए कि 60 पैसे प्रति लीटर ही बढ़ाया गया या उससे ज्यादा मनमाने तरीके से भी वहां पर वसूला जा रहा पैसा? जी, मैं बात तो यहाँ पे करूंगा और इनसे जानने का प्रयास। भाई साहब, 71 पैसे पेट्रोल बढ़ा है या पीछे से नोटिफिकेशन आई है? अच्छा, पीछे से अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है। देखिए, अभी तक इनका ये कहना है कि अभी तक यहाँ पर पीछे से नोटिफिकेशन नहीं आई है। हमारे जो रेट हैं अभी तक पिछले ही चल रहे हैं, तो लेकिन जो मैं पिछले पंप पे था वहां पर नोटिफिकेशन आ चुके हैं। एचपी, इंडियन ऑयल के और बीपी के पेट्रोल पंपों पे नोटिफिकेशन आ गई है। नायरा के पेट्रोल पंप पे अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, ये इनका कहना है। लेकिन पंकज, ये 60 पैसे यदि बढ़ाए गए हैं तो मनमाने तरीके से ज्यादा कैसे यहां पर वसूले जा रहे हैं? इसको लेकर क्या जमीनी स्तर पर अधिकारियों के द्वारा या कोई निर्देश जारी नहीं किया गया कि अपने मनमाने तरीके से आप ऐसे नहीं कर सकते हैं? देखिए रोशनी, सूत्र ये बताते हैं कि जब पेट्रोल के दाम तय होते हैं, बढ़ते हैं, तो इन्होंने एक शब्द यूज किया है, न्यूनतम। तो न्यूनतम शब्द समझिए कि उसमें से कहीं पे 48 पैसे बढ़ा होगा, कहीं पे 51 पैसे बढ़ा होगा, कहीं पे 71 पैसे, कहीं पे 60 पैसे। तो न्यूनतम जो शब्द यूज किया गया है वो कहीं ना कहीं गाड़ियों का जो खर्चा होता है या जहां से गाड़ी फिल भर के आ रही है फिर पेट्रोल पंप तक जा रही है, तो ये तमाम चीजें उसमें ऐड होती है, जिस कारण ये 1, 2, 3, 4 पैसे का जो है वो फर्क रहता है। ऐसा सूत्र जो है वो बताते हैं। तो पंकज, ये आज बढ़ोतरी हुई है, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी एक बार आप फिर से बताएं प्रमुख वजह क्या बताई जा रही, मतलब लोगों को यदि आपको बताना है, क्योंकि जवाबदेही तो होगी ही, जनता तो पूछेगी ही कि आखिर बढ़ोतरी क्यों हो रही है, और आपने जैसे बताया कि भविष्य में भी आगे बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है।
बिल्कुल, जनता को तो कहीं ना कहीं सरकार को जवाब तो देना पड़ता है, क्योंकि पहले क्या था, पहले केंद्र सरकार द्वारा जो है वो रेट बढ़ाए गए थे, तो केंद्र सरकार ने हवाला दिया था कि युद्ध लगा है, जो तेल है वो नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार ने इस हवाले को जो है वो दिया था जनता के। अब प्रदेश सरकार ने, मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने अनाथ बच्चों का सहारा लिया यहाँ पर, और कहीं ना कहीं विधवाओं का यहाँ पर इमोशनली टच जो है वो प्रदेश सरकार ने किया है, मैं तो सीधे तौर पर ये कहूंगा। और अब तो ये जनता देखते हैं आने वाले दिनों में इस चीज को कैसे लेती है, पर लेकिन विपक्ष जो है वो पूरी तरह से तैयार इसके लिए हो रहा है। और यकीनन आप मानिए 1-2 दिन में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मुख्य तौर पर हिमाचल प्रदेश में विपक्षी पार्टी है, तो वो यहाँ पर संग्राम जो है वो जरूर छेड़ेगी। बिल्कुल पंकज, और देखिए, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से जो कहा गया था कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा इसलिए हो रहा है क्योंकि परिस्थिति वैश्विक स्तर पर ठीक नहीं है, लेकिन अब तो ऐसा फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा। केंद्र सरकार की ओर से साफ तौर पर है कि स्टॉक हमारे पास पर्याप्त मौजूद है। ऐसे में राज्य सरकार मनमाने तरीके से यदि इसका हवाला देकर कि स्थिति ठीक नहीं है या फिर केंद्र में ये चीजें हो रही है, तो ये तो सरासर गलत होगी। जरा ये बताइए कि आपने कहा कि बीजेपी यहां पर प्रदर्शन करने वाली है, इसको लेकर क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई सामने आया है? देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है, पर सूत्र ये बता रहे हैं। अभी हम कुछ भारतीय जनता पार्टी के लीडर से भी बात करेंगे। सतपाल सिंह सत्ती हैं, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, गगरेट के पूर्व विधायक हैं, उन सब से हम संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात और आपने कही, जिस प्रकार से केंद्र की आपने बात की थी, तो उस वक्त स्थिति जनता भी जानती थी, देश जानता था। हाँ। पर लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अब युद्ध की स्थिति थोड़ी कम हुई है, पेट्रोल आना तो पूरा हो चुका है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये आस थी कि रेट कम होंगे, पर लेकिन यहाँ उल्टा हो चुका है। इस कारण लोग ज्यादा अब परेशान जो है वो हो रहे हैं। हालांकि लोगों में ये दुविधा है कि ये रेट केंद्र ने बढ़ाए या प्रदेश ने बढ़ाए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही पता है कि ये केंद्र का मामला रहता है। तो बात कहीं ना कहीं फिर से केंद्र पर ही आने वाली है कि केंद्र ने रेट बढ़ाया, और इसका लोगों को ज्यादातर, मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर लोग प्रदेश सरकार को लेकर मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि ज्यादातर केंद्र सरकार की तौहीन यहाँ पर हो सकती है। बिल्कुल पंकज, और यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी आप देखिए, राज्य में भी यहाँ जो सरकार है वो केंद्र पर ही इसका ठिकरा फोड़ेगी कि पूरे देश में ऐसे इजाफा हुआ तो हमको भी करना ही पड़ा है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते खबरों में आपको बता दें, शिलाई के हला में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा